केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने अब तक सबसे खतरनाक प्रहार किया है। देश में कोरोना से इस वक्त 46,711 केस है। अब तक कोरोना से 1,583 लोगों की जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने अब तक की सबसे खतरनाक स्ट्राइक की है। मंगलवार को कोरोना के 3,900 केस सामने आए, जो एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा केसेस हैं। सिर्फ केस ही नहीं, बल्कि कोरोना ने एक दिन में 195 लोगों की जान भी ली, जो एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने हर एक घंटे में 8 लोगों की जान ली है। कोरोना के कैलकुलेटर में पिछले 24 घंटे देश पर बहुत भारी पड़े हैं। कोरोना जिस तेजी से लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है, उससे आंकड़ों के साथ साथ कोरोना का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को कोरोना ने देश पर सबसे तगड़ी स्ट्राइक की। देश में मंगलवार को कोरोना के सबसे ज्यादा केस आए, साथ ही सबसे ज्यादा मौत भी हुई। मंगलवार को देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा 3,900 केस सामने आए। मंगलवार को पूरे देश में कोरोना से 195 लोगों की मौत हुई, जो अब तक सबसे ज्यादा है। आंकड़ों पर यकीन करें तो देश में कोरोना ने हर घंटे 162 लोगों को संक्रमित किया। इतना ही नहीं, मंगलवार को कोरोना ने हर घंटे 8 लोगों की जान ली। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। कोरोना के फैलते खौफ के बीच सरकार के साथ साथ लोगों की टेंशन भी बढ़ रही है। लॉकडाउन के दौरान तमाम तरह की सख्ती के बाद भी कोरोना के ग्राफ का ऊपर चढ़ना चिंता पैदा कर रहा है। मंगलवार को देश भर में कोरोना के केस की संख्या बढ़कर 46,711 हो गई। कोरोना से मंगलवार तक 1,583 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि पिछले 4 दिन में ही कोरोना के 10,462 केस आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्य कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने कोरोना के आंकड़े समय पर नहीं दिए, जिसकी वजह से अचानक केस की संख्या में इजाफा हुआ है। हम एक इंफेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कुछ राज्यों में यह गैप नोट किया गया था, जिसे आफ्टर ड्यू परसुएशन अब एड्रेस किया जा रहा है। स्टेट्स के लेवल पर यह जरूरी है कि बेस्ड ऑन केसेस रिपोर्टेड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव केस सर्च और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के बावजूद मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने तेलंगाना में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया है। साथ ही इस दौरान राज्य में पहले से ज्यादा सख्ती होगी। पूरे तेलंगाना में 29 मई तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। गाजियाबाद के डीएम ने भी जिले में धारा 144 की मियाद 31 मई तक बढ़ा दी है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच राहत सिर्फ इतनी है कि कोरोना की रिकवरी रेट में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 27% से ज्यादा हो गया है। देश में मंगलवार तक कोरोना की 13,160 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस की रफ्तार फिलहाल 6.1% है। कोरोना के खिलाफ जंग में एक और अच्छी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत में कोरोना वैक्सीन पर चल रहे काम की समीक्षा की। इसके लिए बने टास्क फोर्स के साथ बैठक की और इस मामले में प्रगति पर चर्चा की। इस बीच दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या घटकर 88 हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में 24 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया। यहां 28 साल की एक महिला अपना इलाज कराने आई थी, जिसके संपर्क में आने से डॉक्टर और अन्य लोग कोरोना के जाल में फंस गए। दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में इस समय कुल मिला के 24 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। इन सभी को यहां से
बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। सबसे पहले शुरुआत तब हुई जब यहां पर 28 साल की एक युवती अपने पिता, जो कि भारतीय सेना में एनसीओ हैं, उनके साथ यहां पर आई और फिर उनका इलाज यहां पर चल रहा था। उसी के कांटेक्ट के बाद जो एक डॉक्टर हैं वो उसके कांटेक्ट में आए और जो कैंसर डिपार्टमेंट है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, वहां पर वेटरन्स और साथ में जो बाकी लोगों को स्प्रेड हुआ। दिल्ली में कानून मंत्रालय का एक अफसर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद शास्त्री भवन का एक फ्लोर सील कर दिया गया है। शास्त्री भवन के ए विंग को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। इसी शास्त्री भवन के 4th फ्लोर पर लॉ मिनिस्ट्री का ऑफिस है और यहां पर जानकारी के मुताबिक एक ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए और फिर उसके बाद इस पूरे ऑफिस के पार्शियल पार्ट को सील कर दिया गया है। कोरोना का वायरस खाकी पर भारी पड़ रहा है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब तक कोरोना के 98 कंफर्म कोरोना पॉजिटिव केस हैं। इनमें से 42 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में 24 जवान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बीएसएफ की एस्कॉर्ट टीम के 5 जवान भी कोरोना पॉजिटिव हैं। दिल्ली में आईटीबीपी के 45 कर्मियों में कोरोना का संक्रमण है। महाराष्ट्र के हिंगोली में एसआरपीएफ के 36 जवान कोरोना पॉजिटिव हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस में तैनात एक उप निरीक्षक कोरोना पॉजिटिव है। इस बीच नोएडा से 5 जमातियों को गिरफ्तार किया गया है। देश के कई राज्यों में कोरोना केस की संख्या में बड़ा विस्फोट हुआ है। दिल्ली में कोरोना के 5104 केस हैं। मंगलवार को 206 नए मामले आए, यहां 64 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,525 मामले हैं। मंगलवार को यहां पर 841 नए केस आए, 34 लोगों की मौत हुई। मुंबई में मंगलवार को 635 नए केस आए, 26 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 9,758 केस हैं। मध्य प्रदेश में 3,049 एक्टिव केस हैं। राज्य में 176 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2,880 केस हैं। मंगलवार को 118 पॉजिटिव केस मिले, यहां अब तक 56 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 441 नए मामले आए, यहां अब तक 6,245 केस हैं। तेलंगाना में 1,096 केस हैं, यहां 29 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में मंगलवार को सबसे ज्यादा 508 नए मामले आए, यहां 4,058 केस हैं। कोरोना मीटर का यह आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा? कोरोना का यह खौफ कहां खत्म होगा? कोरोना कब पीछा छोड़ेगा? ये ना सरकार को पता है और ना ही आम आदमी को। तमाम कोशिशों के बीच देश में कोरोना का खौफ बढ़ रहा है, जो टेंशन भी बढ़ा रहा है।